सावन के पहले सोमवार पर यमुनानगर के शिव मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जल, दूध और बेलपत्र से विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सरोजनी कॉलोनी स्थित श्री हनुमान दयालु जी मंदिर में स्थापित 12 शिवलिंगों पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन के सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के पुजारियों ने भी सावन माह में शिव पूजा और जलाभिषेक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति का संदेश दिया। ग्राउंड जीरो न्यूज़ के लिए यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। आज निवासी सरोजनी कॉलोनी, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और इस दिन की बहुत ही महिमा है। श्रावण मास शुरू हो चुका है, भोले बाबा का दिन है। जैसे सभी को विदित है कि इस समय भगवान विष्णु जो है पूरे संसार के कार्य भगवान शिव जी को सौंप करके विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं और इस समय संसार के मालिक जो है भगवान महादेव हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ सरोजनी कॉलोनी मंदिर में हमारे पंडित जी जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी कृपा से बहुत ही सुंदर भव्य वातावरण यहाँ पे बना हुआ है। मंदिर का बड़ा ही प्रांगण सजा हुआ है और लोग जो है श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आकर के अपनी श्रद्धा यहाँ पर प्रकट करते हैं। और श्रावण के सोमवार शुरू हो चुके हैं, सभी भक्त अपने अपने व्रत रखे हुए हैं और आकर के वो जल चढ़ाते हैं और मंदिर में बड़ी ही बड़ी भागी पूजा करते हैं। जो आज पहले सोमवार को क्या करना चाहोगे? आज पहले सोमवार के दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर की अनन्य भाव से भक्ति की है और भगवान शंकर की जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, भगवान भोले हैं और भोले ही साक्षात दर्शन दे जाता है, भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैंने कहा ना कि भगवान शंकर के दिन, आज के दिन कोई जलाभिषेक करते हैं, कोई रुद्राभिषेक करते हैं, तो एक लोटा भी जल चलाते ना तो उसका सुरक्षित हो जाता है कल। और भगवान शंकर अवघड़ पानी है। देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर सरोजनी कॉलोनी में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। वैसे तो भगवान शिव जी को एक भगवान राम ने रेत का शिवलिंग बनाकर भी वहां पर रामेश्वर की स्थापना की और वहां पर भी भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। लेकिन ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है क्योंकि वहां पर ऐसी मानता है कि ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव जी की विशेष कृपा पाई जाती है और वहां की भूमि में ही ऐसी कोई शक्ति है कि वहां पर अगर कोई पहुंच जाए तो उसे अनायास ही भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन सभी भक्त लोग सब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकते, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग लोग। तो उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पारद शिवलिंग भी है और पारद शिवलिंग को भगवान शंकर का तेज माना जाता है। ये इसकी महाशिव पुराण में बहुत महिमा गाई गई है। ऐसे ही आप बीच में देख सकते हैं स्फटिक लिंग देख सकते हैं जो कि बहुत अद्भुत है, जिसकी कृपा का भी क्या कहना। स्फटिक जो है वो असल में एक बर्फ है। बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद वो बर्फ पर दबाव बनते बनते वो उसने पत्थर का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव जी तो स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ती है। तो इसीलिए स्फटिक लिंग की भी यहाँ पर स्थापना की गई है और ये अद्भुत संयोग है कि पारद शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग, ये अद्भुत संयोग शायद आसपास के 100 किलोमीटर में भी कहीं पर नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं और भक्त बड़े उल्लास से और बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। सोमवार सावन का क्या महत्व है? बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रावण का प्रथम सोमवार और श्रावण मास तो अद्भुत है। आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है, ये शिवलिंग का ही रूप है और प्रकृति स्वयं श्रावण मास में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करती है। तो इसीलिए श्रावण मास तो उत्तम है ही। सभी देवी देवताओं का किसी का एक दिन, माता रानी के 9 दिन, किसी का 1 सप्ताह, लेकिन सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री शिव जी शंकर भोलेनाथ जी को एक पूरा मास समर्पित किया श्रावण मास। और प्रथम सोमवार का तो दिन भगवान शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा गया क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से बचने के लिए उन्होंने उनका कल्याण किया था और तब से सोमवार क्योंकि चंद्र देवता से संबंधित है, इसे चंद्रवार भी कहा जाता है। तो इसीलिए सोमवार को विशेष लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने
सभी दुखों के नाश के लिए और भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन सभी लोग, ज्यादातर लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत रखकर सात्विक भोजन करके फिर वो भगवान की कृपा पाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। मैं ईश कुमार भोले बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज सावन मास का पहला सोमवार है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं, भोले बाबा मात्र लोटा जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं और आज देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है और भोले बाबा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं सावन मास में, और खास तौर पे जो सावन मास के सोमवार होते हैं। पंडित जी